झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, नियोजन नीति पर चर्चा की उम्मीद। सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक है। बता दें कि यह बैठक दोपहर 3:30 बजे से प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होना है। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बता दें कि इस बार के कैबिनेट बजट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साथ ही उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि नई नियोजन नीति मामले पर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। जानकारी हो कि नई नियोजन नीति के विरोध में कई छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। कोविड-19 देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में मिले 1800 से ज्यादा नए केस। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1805 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद देश में 134 दिन के बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे अपडेट आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 3.19% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 1.39% है। मंत्रालय के मुताबिक देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 10,300 हो गई है। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 6 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,30,837 हो गई है। ईडी कार्यालय पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ईडी कार्यालय पहुंचे। बता दें कि ईडी ने इससे पहले राजीव अरुण एक्का को 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में व्यस्तता का हवाला देकर उन्होंने समय मांगा था। तब ईडी ने उनको दूसरा समन जारी कर 27 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। बता दें कि ईडी राजीव अरुण एक्का से सत्ता और नौकरशाही के करीबी लाइजनर विशाल चौधरी से संबंधों को लेकर पूछताछ करेगी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने 22 सेकंड का एक वीडियो जारी कर राजीव अरुण एक्का पर आरोप लगाया था कि लाइजनर विशाल चौधरी से उनके घनिष्ठ संबंध हैं और वह सीएमओ की महत्वपूर्ण एवं गोपनीय फाइलें विकास चौधरी के कार्यालय में बैठकर निपटाते हैं। 10 वर्षों से रोजगार सेवकों का नहीं हुआ स्थानांतरण, जांच की मांग। पूर्वी सिंहभूम जिले के रोजगार सेवकों का 10 वर्षों से अधिक समय से स्थानांतरण नहीं हुआ है। जिले के 11 प्रखंड में 10 वर्ष पूर्व पदस्थापित रोजगार सेवक आज भी कार्यरत हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यह बातें आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव कीर्तिवास मंडल ने कही। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी और पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया यादव को ट्वीट करते हुए इसकी जाँच करने तथा स्थानांतरण करने की मांग की। रांची व जमशेदपुर में दवाओं की खरीद में भारी अंतर, एक ही कंपनी से एक ही दवा अलग अलग रेट पर बिकी। जमशेदपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदी गई दवाओं में भारी अंतर पाया गया है। विभाग ने एक ही दवा एक ही कंपनी से 2 अलग अलग रेट पर खरीदी है। इसका खुलासा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हुआ है। वर्ष 2020-22 में कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी से रांची कॉर्पोरेशन ने एल्बेंडाजोल दवा 151.47 रुपए में खरीदी है, जबकि वही दवा उसी कंपनी से पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य विभाग 84.50 रुपए में खरीदी है, यानी 66.97 रुपए का अंतर है। इसी तरह कॉर्पोरेशन में कैल्शियम विटामिन D3 दवा 47 रुपए में खरीदी गई है, जबकि जिले में स्थानीय स्तर पर उनकी खरीदारी 42.22 रुपए में हुई है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सदन में आज भोजनावकाश के पूर्व भाजपा विधायकों ने कई मुद्दों पर किया हंगामा, रामनवमी जुलूस पर सरकार से मांगा जवाब। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई। भोजनावकाश से पूर्व सदन में भाजपा विधायकों ने कई मुद्दों पर हंगामा किया। रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर प्रतिबंध को लेकर सदन में हंगामा होता रहा। विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाते रहे। सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सदन इस पर संज्ञान ले। सदन में लंबित पड़े ध्यानाकर्षण की सूचना भी ली गई। ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधायक प्रदीप यादव ने सदन में शिक्षा से संबंधित सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 24 महाविद्यालय हैं जो सेल्फ फाइनेंस पर चलते हैं और आज भी 150 करोड़ रुपए महाविद्यालय के फंड में है। वहीं विधायक अनंत ओझा ने इससे संबंधित सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा मानदेय पर विभाग में एकरूपता नहीं है। शिक्षा विभाग ही सृजित सही तरीके से नहीं हुआ है। झारखंड में मुठभेड़ के बाद टीएसपीसी सदस्य गिरफ्तार। रांची हजारीबाग सीमा पर सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित संगठन तीर्थ सम्मेलन प्रस्तुति समिति के सदस्यों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद उग्रवादी संगठन के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि हजारीबाग और रांची पुलिस द्वारा टीएसपीसी सदस्यों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान डुमरो के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि उग्रवादी लेवी के लिए एक बड़े हमले की योजना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बताया गिरफ्तार टीएसपीसी सदस्य की पहचान शंकर मोहतो के रूप में हुई है। कांस्टेबल पदों के लिए आज से CRPF.gov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, देखें अन्य डिटेल।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ आज यानी 27 मार्च को कांस्टेबल पदों की मेगा भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सह आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। भर्ती पोर्टल पर इन पदों के लिए आवेदन कराने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। विभागीय राज्यवार सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए कुल पदों की संख्या 9212 है। इस भर्ती अभियान में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। पुरुष रिक्तियों की संख्या 9105 है और 107 पद महिला उम्मीदवार के लिए है। इन पदों का वेतन पे लेवल 21,700 से 69,100 रुपए पर होगा। जमशेदपुर में दहशत का माहौल, महिलाओं का सड़क पर चलना मुश्किल। स्टील सिटी जमशेदपुर इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर सुर्खियों में है। बदमाश महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। आलम यह है कि अब महिलाएं सड़कों पर निकलने से भी कतराती है। शहर के तमाम थाना इलाकों में बाइक सवार बदमाश चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पॉश इलाके हो या सुनसान गलियां, बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बीते एक महीने के अंदर ही जिले में 17 से 18 ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। एक या दो को छोड़ दें तो सभी में पुलिस के हाथ खाली हैं। बिजली बिल नहीं भरा तो कट जाएगा आपका कनेक्शन। अगर आपको भी मिला है ऐसे मैसेज तो हो जाएं सावधान। आपने अब तक अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, जल्दी भुगतान करें, नहीं तो आपकी बिजली बिल कट जाएगी। पिछले कुछ समय से ऐसे मैसेज लोगों के मोबाइल और व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। इस मैसेज से कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ इन्हें अनदेखा कर देते हैं। अगर आपके फोन पर भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो जान लीजिए क्या है पूरा मामला। दरअसल बिजली कनेक्शन काटने या बकाये के भुगतान के लिए आपके पास मैसेज आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप भी हो सकते हैं साइबर ठगों के अगले शिकार। क्योंकि ये मैसेज बिजली विभाग ने नहीं बल्कि उन साथी ठगों ने भेजा है जो बिजली का बिल भरने में आपकी मदद नहीं बल्कि आपको बेवकूफ बनाकर आपके बैंक बैलेंस को खाली करना चाहते हैं।